हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सभी जन इस शाम के समय में परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जिसने हमें पूरा दिन भर संभाला, हमारे आने और जाने मार्ग में परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के सहित, अपने बड़े अनुग्रह के सहित हमारी अगुवाई की। इसलिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे मांगने से पहले जानते हैं। वो हमारा परमेश्वर जहाँ कुछ नहीं वहाँ पर रास्ते को बनाने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो अपनी सामर्थ्य से हमारे हालातों को बदल देते हैं, हमारी सिचुएशंस को चेंज कर देते हैं, हमारी परिस्थितियों को परमेश्वर बदल देते हैं। सभी जन उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो प्रभु हमारी ओर भागे चले आते हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। हम परमेश्वर के सामने बैठते संगति करते हैं तो परमेश्वर सच में हमारा आदर करते हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज प्रभु यीशु का धन्यवाद इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो आज इंटरव्यू के लिए गए थे, अपने घर से किसी नए काम के लिए गए थे। प्रभु ने वहाँ पर उनके इंटरव्यू पे उन्हें सफल बनाया है, वो जॉब उन्हें मिल गई है। वो किसी अच्छी काम के लिए गए थे, प्रभु ने सारे कामों को आज आपकी पवित्र आत्मा के सहित अगुवाई की और आपके हर एक काम को प्रभु ने सफल किया है। इसलिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है, जो दयावान है, जो दयावंत है, जो करुणा निधान है, जो करुणामय है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर, उसका धन्यवाद करें। जो हमारा शरण स्थान है उसका धन्यवाद करें। जो हमारा परम प्रधान परमेश्वर है, सभी जन उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक परिस्थिति में आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक हालात के लिए, हर एक बातों के लिए, हर एक भलाइयों को जो परमेश्वर ने आज तक और अभी तक हमारे जीवन में की है, उन सब भलाइयों के लिए प्रभु यीशु का सभी जन अपने दिल के गहराई से तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यशायाह में कहता है कि वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। हालेलुया। आज कितने लोग हैं जो अपने जीवन में थकावट को महसूस करते हैं, कमजोरी को महसूस करते हैं। परमेश्वर उन लोगों से प्रेम करते हैं जो प्रभु के सम्मुख बैठे रहते हैं, जो प्रभु के वचनों पे चलते हैं। हर हालात, हर परिस्थिति में परमेश्वर के वचनों पे अड़े और खड़े रहते हैं, बने रहते हैं। तो परमेश्वर उन्हें कहते हैं कि यदि आप कमजोर भी पड़ जाओगे तो परमेश्वर कहते हैं कि वो हमें अपना बल देंगे, परमेश्वर हमें अपनी शक्ति देंगे, अपनी ताकत देंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें यशायाह में बातें करते हुए कहता है कि प्रभु थके हुओं को बल देता है और जो शक्तिहीन है उन्हें परमेश्वर अपनी बहुत ज्यादा सामर्थ दे करके चलाते हैं। इसलिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमारे जीवन में अपने एक एक वायदे को पूरा किया। अगर परमेश्वर ने पवित्र वचन में हमसे वायदा किया कि वो हमें कभी छोड़ेंगे नहीं, तो प्रभु ने सच में हमारी हर एक मुश्किल परिस्थिति में, हर एक हालातों में प्रभु ने आज तक हमें नहीं छोड़ा है। हालेलुया। यदि परमेश्वर ने हमसे वायदा किया कि वो कभी हमें अनाथ नहीं छोड़ेंगे, कभी अकेला नहीं पड़ने देंगे, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी परिस्थितियों को लेकर के, अपने हालातों को लेकर के, अपने घर की परेशानियों को लेकर के अकेले हो गए थे। सच में सांसारिक तौर पर अकेले हो गए थे। पर जब वो परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहे, आत्मा में बने रहे, संगति करते रहे, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बने रहे, वचनों में बने रहे, तो परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के सहित, अपने वचन के सहित उनकी अगुवाई की है। प्रभु ने कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा, उन्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु ने हमसे कहा कि प्रभु कभी हमें त्यागेंगे नहीं। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आई कि हम त्यागे गए, हमें दूर किया गया, अपने परिवार से भी हम दूर चले गए, पर परमेश्वर ने हमें हमारे अकेलेपन में भी हमारी रखवाली की, हमें कभी त्यागा नहीं। प्रभु कभी हमें छोड़ के नहीं गई। प्रभु ने हमारे जीवन में अपनी शांति को बना के रखा। हालेलुया। अपने पवित्र आत्मा को दे करके हमें चलाया, अपने पवित्र आत्मा के सहित प्रभु ने हमारी अगुवाई की। इसलिए सभी जन परमेश्वर का आज दिल की गहराई से धन्यवाद करें। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु से दूर चले गए हैं, सब कुछ जानते हुए भी, प्रभु को समझते हुए भी, वचनों की सामर्थ को जानते हुए, वचनों की शक्ति को जानते हुए आज प्रभु से दूर चले गए हैं। हालेलुया। कुछ लोग इसलिए दूर चले गए हैं क्योंकि वो सिर्फ अपने जीवन में शिफा पाने के लिए आए थे, चंगाई पाने के लिए आए थे, अपनी मुश्किलों से निजात पाने के लिए आए थे, अपनी परेशानियों से आज़ाद होने के लिए आए थे। हालेलुया। वो परखने के लिए आए थे। परमेश्वर का वचन कहता है कि परख कर देखो कि यहोवा कितना भला है, कि परमेश्वर कितना भला है। हालेलुया। यदि आप
संसारिक तौर पर परमेश्वर को परखेंगे तो आपके जीवन में कैसे काम होंगे। अगर परमेश्वर को आप जानते हो, परमेश्वर के वचनों को जानते हो, वचनों की शक्ति को, पावर को जानते हो, तो आपको अड़े और खड़े रहने की ज़रूरत है, बने रहने की ज़रूरत है, अपनी गवाही में बने रहने की ज़रूरत है, अपने विश्वास का जो जीवन है उसमें बने रहने की ज़रूरत है, परमेश्वर के वचनों में दृढ़ बने रहने की ज़रूरत है। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ्य जो वचनों के द्वारा हमारे जीवन में काम करती है उसमें बने रहने की ज़रूरत है। तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा होगा कि परख कर देखो कि यहोवा कितना भला है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी भलाइयों को दिखाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने मुझे आग की भट्टी में से परख करके निकाला है। हालेलुया। बहुत सारे हमारे जीवन की ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें से हम ये कह सकते हैं कि वो परिस्थिति मेरे जीवन में ऐसी थी कि सच में मैं मरने पर था, मेरे अपने जीवन को ख़त्म करने पर था, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रह गया था, सब कुछ ख़त्म हो गया था। पर प्रभु यीशु के ऊपर मैंने विश्वास को बना के रखा तो प्रभु ने मुझे उस आग की भट्टी की सिचुएशन में से भी निकाला है। मेरा फाइनेंस चला गया था, मेरी जॉब चली गई थी, मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं थे, मेरी हस्बैंड और वाइफ की नहीं बनती थी, माँ बाप की नहीं बनती थी अपने बच्चों से। पर जब परमेश्वर के अनुग्रह में आप बने रहे तो प्रभु ने अपने वायदे को, अपने वचनों को हमारे जीवन में पूरा किया है। और आज परमेश्वर ने हमारी हर परिस्थिति को अपने सामर्थ्य से, अपने अनुग्रह से बदल दिया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसलिए सभी जन इस शाम के समय में अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। जैसे दाऊद कहता है भजन संहिता 107 उसका 1 में कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। इसलिए सभी जन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और अपने हाथों को हिलाएं। और जितने जन इस समय पारिवारिक प्रार्थना कर रहे हैं, सभी जन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए, हिलाते हुए अपने हाथों को कहें परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, आपकी एक एक भलाई के लिए आपका धन्यवाद हो, आपके एक एक सत्य वचनों के लिए आपका धन्यवाद हो। प्रभु आपने अपने वायदों को, अपने वचनों को हमारे जीवन में पूरा किया। आपने प्रभु हमारे जीवन में अपने वचनों की वफादारी को दिखाया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप सच में प्रभु हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे अभी दिल में ही बात आती है तो प्रभु वो पूरी कर देते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। इसलिए आज हमें परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण करने की जरूरत है। हालेलुया। अपने आप को दीन बनाना है, नम्र बनाना है, शून्य बनाना है, ताकि प्रभु हमारे जीवन में जो प्रभु की मास्टर प्लानिंग है, प्रभु की कोई योजना है, वो हमारे जीवन में क्या हो सके, पूरी हो सके। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए कितने जन हैं जो आज प्रभु यीशु से दूर चले गए हैं। आपको प्रभु के पहले प्रेम में आने की जरूरत है। आप परमेश्वर से कहें कि प्रभु जी मुझे अपने पहले प्रेम से भर दीजिए। वही प्रेम जो पहले जब मेरे जीवन में आया था तो मैं बदल गया था। प्रभु वही प्रेम, जिस प्रेम से आपने मुझे छू लिया था, प्रभु वही प्रेम, जिस प्रेम से पिता परमेश्वर आपने मेरे पूरे जीवन को, मेरे परिवार को बदल दिया था, मेरे फाइनेंस को ब्लेस किया था, प्रभु जी आज मुझे अपने वही प्रेम से भर दीजिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। इसलिए सभी जन अपनी पवित्र बाइबल को हाथ में लें और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु सच में हमसे अपने वचन के सहित बात करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु राज आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जितने जन पिता परमेश्वर इस समय रूह और सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आज वो उलझन में है, आज वो घबराहट में है, निराशा में है, आज का वचन प्रभु यीशु राजा उन्हें उनकी निराशा से आजाद करे और उनके जीवन के बंधनों से आजाद करे। प्रभु यीशु राजा आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि जीवन में उनके विश्वास से बढ़कर काम करने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। इससे सभी जन अपने आप को दीन बनाएं। कहे प्रभु आज हमें अपने वचन को ग्रहण करने का आत्मा दीजिए। प्रभु जी हमें पवित्र बनाए, हमारे कानों को पवित्र बनाए, हमारी आंखों को पवित्र बनाए, हमारे मुंह को पवित्र बनाए, हमारे हाथों को, पैरों को पवित्र बनाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। कहे प्रभु जी आप मुझसे अपने वचन से बात करते हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और आज का वचन प्रभु मुझे छुड़ाए, मुझे बचाए। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे लूका 18 और उसका 9 से। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत दिया। जो लोग अपने आप को धर्मी समझते हैं और दूसरों को समझते हैं कि ये कुछ नहीं है, आज का वचन उन लोगों के लिए है
हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए सभी जन परमेश्वर के पवित्र वचन, पवित्र बाइबल को खोले, लूका 18, और अब हम पढ़ेंगे उसका 10 वचन से। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ पर 2 मनुष्य की बात हो रही है जो भवन में प्रार्थना करने गए, एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला। और जो फरीसी है वो परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता है, और किस तरह से प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरों के समान नहीं हूँ, ना मैं गलत काम करता हूँ, ना मैं गलत चीज़ें देखता हूँ, ना मैं परमेश्वर आपके खिलाफ कुछ गलत करता हूँ। मैं आपके वचनों को पूरा करता हूँ। मैं अपनी कमाई का 10वां अंश आपको देता हूँ। मैं प्रभु नित्य आपके सम्मुख बैठता हूँ। मैं अपने समय का दशवंध आपके देता हूँ। उसने इस तरह से परमेश्वर के आगे प्रार्थना की। हालेलुया। अब आप ध्यान से सुने 13 से। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। परमेश्वर के पवित्र वचन में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमसे बातें करते हुए कहता है कि जब वो चुंगी लेने वाला वो दूर ही खड़ा था, हालेलुया, पीछे खड़ा होगा भवन में, वहीं पर ही उसने अपने आप को परमेश्वर के भवन में अपना सर भी उठाना ना चाहा, बल्कि अपने सर को झुकाया, अपने आप को नम्र किया, दीन किया। तो परमेश्वर के आगे प्रार्थना की कि प्रभु जी, मैं इस योग्य नहीं कि मैं आपके सम्मुख बैठूं, मैं आपके लायक नहीं प्रभु यीशु राजा, पर प्रभु यीशु राजा आप मुझ पापी पर दया कीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो फरीसी नहीं बल्कि ये चुंगी लेने वाला ही परमेश्वर की नज़र में धर्मी ठहराया गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने आप को बड़ा करता है वो छोटा किया जाएगा, और जो छोटा है वो बड़ा किया जाएगा। इसलिए सभी जन जब प्रार्थना करें तो अपने आप को दीन बनाए, नम्र बनाए परमेश्वर के सम्मुख। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं भवन में जाऊं तो मैं आगे ही बैठूं, मैं आगे ही बैठूं। आपकी प्रार्थना निवेदन विनती के साथ तो होनी चाहिए, पर आप जहां भी बैठे हो आपको आत्मा में प्रभु के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा जब आप भवन में जाते हो तो वो तो चारों दिशाओं में परमेश्वर का पाक रूह जुम्बश कर रहा होता है। वह आपको कभी भी छू सकता है, कहीं भी छू सकता है। चाहे आप परमेश्वर के भवन में सेवा कर रहे हो, आप खाना क्यों नहीं बना रहे, आप कोई बाहर सिक्योरिटी की जॉब क्यों नहीं कर रहे, परमेश्वर के भवन में आप जूतों की सेवा क्यों नहीं कर रहे, परमेश्वर के भवन में परमेश्वर आपको वहाँ पर भी ब्लेस कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने मन में ये धारणा लेके आते हैं कि आज मैं परमेश्वर के भवन में, यदि आप टाइम पर आए तो आप आगे ही बैठोगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लेट आते हैं पर वो सोचते हैं कि मैं आगे ही बैठूं ताकि परमेश्वर मुझे छू सके। पर आज से आपने आपको नम्र बनाए, दीन बनाए, और जहाँ भी आपको स्थान मिले परमेश्वर के भवन में आपने वहीं पर बैठ करके अपने आप को नम्र बनाना है, दीन बना, अपने सर को झुकाना है और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए प्रभु जी। आज मुझे अपने पवित्र आत्मा से छू लीजिए। आज मैं आपके सम्मुख आ गया, आपके करीब आ गया परमेश्वर, आज मुझे अपनी दया से भर दीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक जन अपने आप को जब परमेश्वर के सामने बैठे तो पहले दीन बनाए, नम्र बनाए, शून्य बनाए अपने आप को, ताकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम कर सके, परमेश्वर हमें अपने पवित्र आत्मा की जुम्बश से छू सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु ने हमें अपनी महिमा के लिए बुलाया है, प्रभु ने हमें बनाया है ताकि हमारे जीवन से, हमारे मुख से प्रभु यीशु के नाम की प्रशंसा हो सके, प्रभु का नाम ऊंचा हो सके। इसलिए परमेश्वर हमसे अपने पवित्र वचन में बातें करते हुए कहते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं
यूहन्ना 15 और उसकी 15 में वहाँ पर लिखा है कि अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। हालेलुया। परमेश्वर हमें अपना क्या कह रहे हैं? परमेश्वर हमें अपना मित्र कह रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं कि अब से मैं तुम्हें अपना दास नहीं कहूँगा, बल्कि मैं तुम्हें अपना मित्र कहूँगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए जब हम परमेश्वर का पवित्र वचन थिस्सलुनीका 1 और उसकी 4 आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। परमेश्वर के हम प्रिय लोग हैं और हम प्रभु यीशु के लिए चुने गए हैं। प्रभु यीशु के द्वारा हम चुने गए हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम क्या हैं? परमेश्वर के मित्र हैं, हम परमेश्वर के प्रिय लोग हैं और हम प्रभु यीशु के द्वारा चुने गए हैं। हालेलुया। इसलिए जब हम इफिसियों 2 और उसका 10 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन यदि हम यशायाह 49 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने हमारा चित्र जो है वो अपने हाथ के हथेली पर खोद के बनाया है। और यहाँ पर परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। हम भले काम करने के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हम परमेश्वर के काम करने के लिए सिरजे गए हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन इफिसियों में पढ़ते हैं, इसलिए जब हम परमेश्वर का पवित्र वचन 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसका 10 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि हम क्या हैं? परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं। हालेलुया। तो जब हम इसी अध्याय यानी कि 1 कुरिन्थियों 6 और उसका 19 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हालेलुया। हमें परमेश्वर कैसे कैसे नामों से बुला रहे हैं। परमेश्वर हमें कहते हैं कि हम परमेश्वर के मित्र हैं, दास नहीं हैं। हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, हम प्रभु के द्वारा चुने गए हैं, हम प्रभु यीशु के हाथों के द्वारा सिरजे गए हैं। हमें परमेश्वर ने भले काम करने के लिए सिरजा है। हम उसके हाथों के बनाए हुए मास्टरपीस हैं और परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हम उसके राज्य के वारिस हैं और हमारी जो देह है, हमारी जो बॉडी है, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए जब हम प्रेरितों के काम 8 अध्याय और उसका 1 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होंगे। यहाँ पर परमेश्वर हमें अपने क्या कह रहे हैं? गवाह कह रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसे जब हम परमेश्वर का पवित्र वचन गलातियों 3 और उसका 26 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर हमें अपनी संतान कह रहा है। और जब हम यूहन्ना 8 उसका 36 पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सहित स्वतंत्र किए गए हैं, आजाद यहाँ पर परमेश्वर हमें घोषित कर रहे हैं। और जब हम परमेश्वर का पवित्र वचन 2 कुरिन्थियों और उसका 5 अध्याय और उसकी 17 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर हमसे कहते हैं कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। यहाँ पर परमेश्वर हमें ब्रांड न्यू कह रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज सभी जन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हुए कहें, अपने मुंह से पहले अंगीकार करें कि प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपना मित्र बनाया है। प्रभु आपने हमें अपने हाथों के द्वारा बनाया है, हमें भले काम करने के लिए आपने सृजा है। हम आपके हाथों के द्वारा बनाए गए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु राजा, आपने हमें मास्टरपीस बनाया है ताकि हम आपके कामों को, आपके उद्धार के कामों को अपने जीवन के सहित दूसरों के द्वारा प्रकट कर सके। आपने हमें अपने जीवित गवाह बनाया है। हमारा जो देह है परमेश्वर वो आपका पवित्र मंदिर है। इसलिए परमेश्वर हमें ऐसा आत्मा दीजिए कि हम आपके मंदिर को कभी नाश ना करने पाए। परमेश्वर कभी गलत बातें हमारे जीवन में ना आने पाए। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र ठहराया है, आज़ाद किया है। इसलिए अब हम सब
परमेश्वर में क्या हो गए हैं, नई सृष्टि हो गए हैं। हमारे जीवन की पुरानी बातें बीत चुकी हैं, पुराने दिन बीत चुके हैं, आज से हम प्रभु यीशु में नई सृष्टि हो गए हैं, ब्रांड न्यू हो गए हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए सभी जन जहाँ परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें तो अपने आप को दीन बनाए, जैसे उस चुंगी लेने वाले ने बनाया तो परमेश्वर ने उसके जीवन का उद्धार किया, वो प्रभु के राज्य में शामिल होने के लायक बना। और जब हम परमेश्वर के वचनों में आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर का पवित्र वचन हमें कहता है कि प्रभु ने हमें नए नए नाम दिए हैं। हम परमेश्वर की संतान है, प्रभु ने हमें अपनी निज प्रजा ठहराया है, प्रभु ने हमें अपने हाथों की हथेली पर खोद करके बनाया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए सभी जन अपने घुटनों पे आए, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु राजा आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु राजा आज के वचन के जरिए प्रभु आपने हमसे बात की, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम इस लायक नहीं, इस योग्य नहीं प्रभु जी, पर फिर भी आपने हमारे ऊपर अपना अनुग्रह किया। और प्रभु यीशु राजा आपने हमें हमारे जीवन की जितनी उलझने थी परमेश्वर, आज के वचन के जरिए आपने हमें शांति दी है। हमारे जीवन के हर एक उलझन को आपने हमारे जीवन से निकाल दिया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु हमारे जीवन के हर एक गलती गुनाह आज हमारे जीवन से निकाल दीजिए, हर तरह के पाप से आज हमें आजाद कीजिए। सभी जन अपने हाथों को स्वर की ओर उठाए, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को परमेश्वर के हजूर झुकाएं और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु राजा आज से हम केवल और केवल प्रभु यीशु राजा आपके पवित्र वचनों की ओर ध्यान लगा के रखेंगे। प्रभु यीशु आपका वचन जो हमें शांति देता है, जो हमें तसल्ली देता है, प्रभु यीशु जो हम आपका जो पवित्र वचन हमारे जीवन में प्रभाव डालता है, हम उस वचन पे अड़े और खड़े रहेंगे, बने रहेंगे। प्रभु यीशु हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हम आपके वचनों को प्रभु पढ़ना नहीं भूलेंगे, आपके सामने बैठना नहीं भूलेंगे, चाहे जैसे भी परिस्थिति क्यों ना है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगर उनके घर में कोई परिस्थिति आ जाए तो वो आज परमेश्वर में है, पर यदि पूरा परिवार नहीं है तो कोई परिस्थिति आ जाए, कोई परख आ जाए तो वो क्या है, वहाँ पर फेल हो जाते हैं। कहते हैं कि माँ बाप की आज्ञा प्रभु सिखाते हैं, पर यदि आप मसीह में हैं तो आपको वचन को अच्छे तरीके से अपने जीवन में अपनाने की ज़रूरत है, कि आपको अपने परिवार को एक करने की ज़रूरत है। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा, जैसे आप बचाए गए वैसे आपका घराना बचाया जाए। आपको अपने वहाँ पर उस परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करने की ज़रूरत है, आपको नाइट प्रेयर करने की ज़रूरत है, ताकि परमेश्वर आपके घर के जो तरफ जो दुष्ट की योजनाएं हैं उन्हें परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से क्या कर सके, नष्ट कर सके। शैतान के क्या है, जलते हुए तीरों को परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से बुझा सके। ऐसे आपको प्रार्थना के योद्धा बन के अपने परिवार की ढाल बनने की ज़रूरत है, ना कि परख आए तो उसमें क्या है, फेल हो जाने की ज़रूरत है, बल्कि आपको आपका परिवार देखे तो वह प्रभु की सामर्थ्य को देखे। जब आपका परिवार आपको देखे तो क्या हो, उसमें से परमेश्वर, आपके चेहरे से परमेश्वर की चमक उनको दिखनी चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जी। जब आप परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में मजबूत ढाल बनाएंगे, कहेंगे परमेश्वर मेरा परिवार जब मुझे देखे तो आपका वचन कहता है कि मैं आपके हाथों की क्या हूँ, रचना हूँ। प्रभु जी जब आप मुझे देखे, मेरा परिवार, तो वो आपकी रोशनी को देखे, क्योंकि मेरे चेहरे से आपकी रोशनी चमकनी चाहिए, मेरी जुबान से आपकी प्रशंसा होनी चाहिए, मेरा दिल परमेश्वर आपके रहने का स्थान होना चाहिए, मेरी आत्मा आपका मंदिर है। प्रभु यीशु राजा, थैंक यू जी सर, धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते जितने जन इस समय निराशा में है, आज हम प्रार्थना करते प्रभु आपको निराशा से आजाद करे, आपके जीवन के हर एक परिस्थिति को परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से बदल दे, आपके जीवन के हर एक हालातों को परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से बदल दे। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक वो पुरानी बातों को आज प्रभु यीशु जो हमें 2 कुरिन्थियों में कहते हैं वो पूरी करे, और हमें परमेश्वर अपने में ब्रांड न्यू करे, नई सृष्टि बनाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक रुके हुए काम प्रभु यीशु के सामर्थ्य जलाली नाम में चलने लगे। जो लोग हॉस्पिटल में है, बीमारी के बिस्तर में, हम प्रार्थना करते कि परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको टच करे, छुए और आपको बीमारी से आजाद करे। आज आप बीमारी के बिस्तर से उठ खड़े हो, जैसे परमेश्वर ने अपने मुख से वचन से उस बीमार को कहा कि उठ और अपनी बीमारी की बिस्तरे को, अपनी चारपाई को, अपनी बीमारी की शैया को उठा के चल। और आज आप उसी तरह से परमेश्वर के सामर्थ्य और जलाली नाम में अपनी बीमारी के बिस्तरों को उठा करके चलने फिरने लगे।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपके घर के जितने भी रुके हुए काम है परमेश्वर आज अपनी सामर्थ्य से पूरा करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु राजा आपके आगे प्रार्थना करते हैं, जितने लोग प्रभु का काम करते हैं, सेवा करते हैं, वो प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। दिन प्रतिदिन वो आत्मा में कमजोर नहीं बल्कि मजबूत 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 होते जाएं यीशु के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आपके जीवन में कौन सी बीमारी है, उस बीमारी का नाम ले और कहे कि बीमारी तू तुच्छ है, तुझे मेरे जीवन से जाना ही होगा, क्योंकि मैं प्रभु यीशु के द्वारा बनाया गया हूँ। मेरी जो रचना है वो प्रभु ने की है, इसलिए तू मेरे शरीर में नहीं ठहर सकता। कहे उस शुगर का नाम ले, वो ब्लड शुगर का नाम ले, वो यूरिन शुगर का नाम ले और उसे अपने शरीर से भाग जाने का, उसे निकलने का कमांड करे यीशु के नाम से। बोले कि तू चल मेरे शरीर से, निकल निकल निकल, अभी निकल यीशु के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो भी आपके शरीर में हार्ट की ब्लॉकेज आई है, हार्ट की प्रॉब्लम आई है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका हार्ट एक बार फिर से ब्रांड न्यू हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। जो आपकी रिपोर्ट्स होनी है, हम प्रभु के आगे प्रार्थना करते हैं कि हर एक रिपोर्ट प्रभु यीशु के सामर्थ्य जलाली नाम में नॉर्मल हो जाए। हालेलुया, थैंक यू। पुराने से पुराने बुखार से आजाद हो जाए, काले पीलिया से आजाद हो जाए। यीशु के सामर्थ्य जलाली नाम में आप परमेश्वर के जीवित गवाह बन के खड़े हो जाएं। जितने लोग इस समय दुख में हैं, रो रो के परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे हैं, हम विश्वास की प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपके आगे, विनती करते हैं आपके आगे परमेश्वर कि जितने लोग इस समय आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, वो आपके भवन में खड़े होकर के परमेश्वर अद्भुत गवाहियों को देने पाएंगे, वो अद्भुत और चमत्कारों को पैदा करने वाली गवाहियां देने पाए। जितनी चीजें इनकी खो गई हैं, कीमती से कीमती चीज खो गई है, कोई भी चीज क्यों नहीं खो गई है प्रभु यीशु, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि वो चीजें इनको मिलने पाए प्रभु यीशु, गुड न्यूज इनके घर में आने पाए। जो लोग सो नहीं पाते परमेश्वर, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि कोई भी कारण क्यों ना हो कि ये सो नहीं पा रहे, हो सकता है प्रॉब्लम हो, दुख हो, परेशानी हो, घर में कोई समस्या हो, प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि हर समस्या का समाधान प्रभु यीशु है, हर प्रॉब्लम का हल प्रभु यीशु है, हर क्वेश्चन का आंसर प्रभु यीशु है। आज प्रभु यीशु जब ये रात को सोए तो मीठी प्यारी नींद इन्हें आने पाए प्रभु यीशु, आप इन्हें स्वप्न के जरिए बातचीत कीजिए, इन्हें विजन देकर बात करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जितनी लेडीज अपनी शर्मिंदगियों के लिए प्रार्थना करें परमेश्वर, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन की इस शर्मिंदगी से इन्हें आजाद कीजिए, हर तरह की शर्मिंदगी से आजाद कीजिए प्रभु, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आपका पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से इनके जीवन में काम करे, अद्भुत रीति से परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा इनके जीवन में काम करे, जुम्मश करने के लिए परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आप सब कुछ पूरा करने वाले परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। जिनके पास जॉब नहीं है परमेश्वर, अच्छी और गुड और बेस्ट जॉब देने के लिए परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। जितने भी इनके जीवन के रुके हुए काम है सब आपकी सामर्थ्य से चलने लगे, रुका हुआ फाइनेंस चलने लगे, रुकी हुई दुकान प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से चलने लगे। प्रभु जी हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि आप उन्हें बताएं कि उन्हें क्या काम करना है, कौन सा बिजनेस करना है, प्रभु हम आपके आगे सच में प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, आपके आगे विनती करते हैं, नम्र निवेदन करते हैं प्रभु आप इन्हें बताएं कि इन्हें कौन सा काम करना है, ताकि आज से इनके फाइनेंस वेस्ट ना होने पाए। वो प्रभु यीशु राजा जो भी करे आपकी अगुवाई में करे, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में करे। जितने माँ बाप दुखी हैं इस समय अपने बच्चों के रिश्तों के लिए, परमेश्वर इनके बोझ को आपके ऊपर डाल देते हैं, अच्छे बेस्ट और स्पिरिचुअल रिश्ते इनके घरों में आने के लिए परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारे बंधनों को तोड़ने के लिए परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते हैं। दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद करने के लिए परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु राजा आज आपका पवित्र आत्मा, आज आपका सामर्थ्य के जीवन में काम करे प्रभु यीशु राजा। आज रात इनके घरों की रखवाली आपके स्वर्गदूत करने पाने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। अपने दूतों को प्रभु भेज के इनके घरों की रखवाली कीजिए, इनके घरों के चारों तरफ आपके दूतों के बाड़े को ठहरा देते हैं प्रभु यीशु राजा, आपके दूतों के बाड़े को मांगते हैं प्रभु यीशु राजा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हर एक के जीवन में परमेश्वर आपकी मर्जी, आपकी मास्टर प्लानिंग पूरी होने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। बच्चों को अच्छी पढ़ने लिखने वाला समझ बुद्धि ज्ञान देने के लिए परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर देने परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। जितने जन इस समय परमेश्वर आपके राज्य में आप अपनी कमाई के हिस्से को बो रहे हैं परमेश्वर, आपके चर्च भवन की जमीन का बोझ ले रहे हैं परमेश्वर, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन कहता है कि जो बहुत बोएगा वो बहुत काटेगा भी। परमेश्वर सच में आपका एक एक वायदा, एक एक वचन हर एक के जीवन में पूरा होने के लिए परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपने हमें बोने के लिए बीज दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका वचन परमेश्वर कहता है हमसे कि आप
आप जो बोते हैं उन्हें बीज देते हैं, और जिन्हें खाने के लिए रोटी चाहिए आप उन्हें खाने के लिए रोटी देते हैं। हम परमेश्वर आपका एक एक वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सच में आज बीज बोने के जरिए इनके जीवन के हर एक श्राप तोड़ने के लिए परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। नए रास्तों को बनाने के लिए परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सब कुछ पूरा करके दे दिया परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दें परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आज भी आपका आगमन हो तो हम सब उसमें महिमा में उठाए ले जाने के लिए आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। हम अपनी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सभी जन कहें आमीन। तो आज की प्रार्थना को आप दूसरों के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर एक प्रार्थना की और प्रार्थना सभाओं की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिल पाए। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम को 6 बजे, और हर शुक्रवार शनिवार दोपहर 12 बजे प्रार्थना सभा को, उपवास प्रार्थना सभा को आप सबने अटेंड करना है। उसके एक एक लिंक को शेयर करना है। और रविवार की जो प्रार्थना सभा होती है सुबह 9 बजे, उसके लिंक को भी आपने दूसरों के साथ शेयर करना है। प्रभु में सदा बने रहना है, अड़े और खड़े रहें। और अपनी प्रार्थना में, अपने पारिवारिक प्रेयर में पास्टर दीप्ति जी के लिए, चर्च भवन की ज़मीन के लिए अपनी प्रार्थना में याद रखें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन जोर से कहे मेरे पीछे, हालेलुया।